दोस्तों गुड मॉर्निंग, IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक जो है राजस्थान के विंड लाइफ, जो अपने जीव जंतु हैं राजस्थान के, फिर जीव जंतु के लिए संरक्षण के लिए क्या हो रही है, उसके लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, फिर भारत सरकार का जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है, टाइगर प्रोजेक्ट का जो एक्ट है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा जो अपने सुरक्षित क्षेत्र हैं वो सुरक्षित क्षेत्र देखेंगे। सुरक्षित क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी जानवर डिक्लेयर किए गए, नया कौन सा है, पुराना कौन सा है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। उसके अलावा जो छोटे छोटे, जैसे कुछ जगह हैं जहाँ पे मतलब भालू है, बाघ है, टाइगर है, ये जो आपका लेपर्ड है, ये सब सफारी जो सफारी बनी है लोगों के लिए घूमने के लिए, तो वो सारी चीज़ें अपन इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, वन्य जीव। वन्य जीव देखिए, वन्य जीव के अंदर अपने अभयारण्य, आखिर निषिद्ध क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर प्रोजेक्ट की जो भी बातें आती हैं, या फिर जंतुआलय की जो बात आती हैं, आखिर निषिद्ध क्षेत्र आते हैं, तो वो सारी चीज़ें सुरक्षित क्षेत्र जो है वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन वन्य जीव के अंदर इनका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, इनके मुख्य मुख्य बातें कहाँ पे हैं, कौन से कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, किसकी विशेषता है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर प्रोजेक्ट है, ये सब चीज़ें क्या है कि हम लोग रोज रोज पढ़ते हैं और इसको तो देख लेते हैं, लेकिन जहाँ से करंट से क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आता नहीं है, अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो वन्य जीव हो गए, उसके बाद जंतु हो गए, जंतु हो गए, फिर वन्य जीव और जंतु दोनों चीजें इसके अंदर अपन देखेंगे। फिर इन दोनों का संरक्षण कहाँ कहाँ पे संरक्षण है, संरक्षण की बात कर लेंगे कि इनको कैसे संरक्षण मिला गया है, या कहाँ कहाँ पे इनके संरक्षण की बात की गई है, इनके अभयारण्य कहाँ पे हैं, नेशनल पार्क कहाँ पे हैं। उसके बाद बाघ परियोजनाएं जो हैं, और जो अपना टाइगर प्रोजेक्ट है, तो देश के अंदर 54 अभी बाघ परियोजनाएं चल रही हैं, तो राजस्थान के अंदर चौथी है, वो देख लेंगे। तो सारी चीजें इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। आगे बात आती है कि भरतपुर जो है, भरतपुर के अंदर पहला बायोलॉजिकल पार्क बन रहा है। बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बन रहा है, भरतपुर के अंदर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है बायोलॉजिकल पार्क, भरतपुर में। ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, सारी बातें जो हैं वो सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, कोई न कोई एग्जाम में जरूर टकराती हैं या फिर आएंगी। भरतपुर जो है वो बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। आमागढ़ जयपुर की बात करते हैं, आमागढ़ जयपुर की बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं और बार बार रिपीट होगा, क्योंकि ये अभी उद्घाटन हुआ है, लेपर्ड रिजर्व का हुआ है। किसका हुआ है, लेपर्ड का हुआ है। लेपर्ड रिजर्व, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जो है अपना गलता जी के थोड़ा बगल में पड़ता है। उद्घाटन कब हुआ इसका, 22 मई 2022 को। कब हुआ था, 22 मई 2022 को। इस दिन क्या आता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आता है। इस दिन क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आता है। आगे इसके अंदर पहले स्टार्टिंग में 15 लेपर्ड थे, लेकिन अभी राजस्थान की RPSC एग्जाम कुछ भी पूछ सकती है, तो यहाँ बाघों की, उसकी लेपर्ड की संख्या भी पूछ सकती है, क्योंकि आमागढ़ जो लेपर्ड है, क्योंकि जयपुर जो है ना, जयपुर के अंदर आपका लेपर्ड हो गया, फिर हाथी गांव कोंडा के अंदर हाथी सफारी हो गई। तो इस टाइप की 4 प्रकार की सफारियां यहाँ पे चलती है। तो अब क्या हो गया कि अब इसके अंदर 40 प्रकार के लेपर्ड हो गए। एक इसके अंदर लालबेरी वन क्षेत्र है, ये बहुत फेमस है। लालबेरी वन क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है, तो पूछा जा सकता है, जयपुर के आमागढ़ लेपर्ड पार्क में है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जो है उसके अंदर लालबेरी जो है वन क्षेत्र है। आगे सभी जिलों के अंदर लव कुश वाटिकाएं बनेंगी, सभी जिलों के अंदर बनेंगी, 2-2 करोड़ रुपए लग के बनेंगी। हर जिले को 2 करोड़ रुपए दिए जाएगा और लव कुश वाटिकाएं बनेंगी हर जिले के अंदर। तो पहली जो लव कुश वाटिका जो है वो असनावर में बन रही है। कहां पे बन रही है, असनावर। असनावर का एक तालाब है जिसका नाम है बड़बेला तालाब। कौन सा तालाब, बड़बेला तालाब। बड़बेला तालाब आपके झालावाड़ में पड़ता है, तो असनावर का बड़बेला जो तालाब है उसके अंदर लव कुश वाटिकाएं बन रही है। पहली लव कुश वाटिका झालावाड़ के अंदर बन रही है, बड़बेला तालाब के अंदर। बच्चों को इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य है कि बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देना। बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देना पूछ लिया जाता है कि लव कुश वाटिकाओं का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देना। कब ये जो 2 करोड़ रुपए से बन रही है, पहली कहाँ बनी, तो असनावर में बनी है। असनावर का बड़बेला तालाब झालावाड़ में। ये बड़बेला तालाब जो है इसको वेटलैंड भी माना जाता है कि ये वेटलैंड है। देखो रजिस्ट्रेशन वेटलैंड में नहीं है, लेकिन राजस्थान का वेटलैंड इसको भी माना जाता है, नम भूमि क्षेत्र माना जाता है। आगे आती है 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूर्ण बैन लगा दिया गया है राज्य सरकार ने। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है रिट से या कोई और एग्जाम से आ सकता है। वैसे बैन तो 2010 से है,
लेकिन यहाँ पे पूर्ण बैन लगा दिया सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर। आप डिस्पोजर, ये जो और भी कोई चम्मच वगैरह आती हैं, कोई और चीज जो आप सिंगल काम में लेते हो खा के और उसको फेंक देते हो, तो उस चीज के ऊपर बैन लगा दिया गया है। आगे है कि राज्य तितली घोषित कर दी है। अपना राजस्थान जो है वो 8वां बन गया है। राजस्थान देश के अंदर 8वां स्थान, मतलब 8वें नंबर पे बन गया है कि उनकी अपनी एक राज्य तितली भी होगी। ये जो क्वेश्चन है ये आपके रिट वाले जो हैं वो ध्यान दें, क्योंकि राज्य के जो पूछे जाते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जो आपका मेन चीज है ये कि राज्य तितली, क्योंकि जो राज्य के सिंबल्स होते हैं वो पूछे जाएंगे, तो उन सिंबल में राज्य तितली को जोड़ा गया। राजस्थान 8वां नंबर हुआ है और उस तितली का नाम है पायनियर व्हाइट तितली। कौन सी? पायनियर व्हाइट। पायनियर बाजरे की नस्ल होती है ना, पायनियर, तो पायनियर व्हाइट तितली जो है उसका नाम रखा गया है। ये सरिस्का इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। पायनियर व्हाइट तितली है और ये सरिस्का के अंदर मिलता है, अपना अलवर के अंदर। बाला किला जो है ना अलवर के अंदर, तो अलवर के अंदर ये बाला किला जो है ना ये भी सरिस्का अभयारण्य के अंदर है। तो सरिस्का के अंदर बाला किला अलवर के अंदर मिलती है पायनियर व्हाइट तितली। अब आता है कि राज्य का जो पहला बर्ड पार्क जो है, बर्ड पक्षियों का पार्क बन रहा है। पहला बर्ड पार्क जो है वो कहां पे बन चुका है? गुलाब बाग उदयपुर के अंदर बन चुका है। कहां पे बन चुका है? गुलाब बाग उदयपुर के अंदर। ठीक है, आगे बात आती है, देखिए आपको सारी चीजें क्रीम निकाल के दे रहे हैं और आप इनको नोट करते रहो साथ साथ, है ना। तो देखिए रेत के धोरे या रेगिस्तान का महसूस करने के लिए जयपुर के अंदर किशन बाग बना है। जयपुर के अंदर किशन बाग बना है। रेत के धोरे हैं, यहाँ पे रेत के धोरे हैं, मतलब पूरा आपको रेगिस्तान का फील होगा, पूरा आपको डेजर्ट का फील होगा। कहाँ पे होगा? किशन बाग जयपुर के अंदर होगा। आगे है पैंथर रेस्क्यू सेंटर। पैंथर को रेस्क्यू मतलब बचाने का सेंटर कहाँ बन रहा है? पैंथर को रेस्क्यू सेंटर करने के लिए उदयपुर के अंदर बनेगा। उदयपुर के अंदर बन रहा है। अपने पैंथर जो होते हैं उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए सेंटर बन रहा है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये अपने बाड़मेर के अंदर चल रहा है। बाड़मेर के अंदर मरु उद्यान में चल रहा है। मरु राष्ट्रीय उद्यान में मरु राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है राज्य का सबसे बड़ा है। कितना है? 31 दूनी 62 है। 31 दूनी 62 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। कितना है? 3162 किलोमीटर एरिया स्क्वायर में है मरु राष्ट्रीय उद्यान। अपने बाड़मेर और जैसलमेर 2 जिलों में आते हैं। यहाँ पे ओरण और गोचर भूमि होती है। ओरण क्या होता है? देखिए आप, ओरण सबसे ज्यादा कहाँ पे है? फर्स्ट पे है आपके बाड़मेर में, और सेकंड नंबर पे ओरण कहाँ पे है? जैसलमेर में। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओरण जो होता है ना, ये मंदिर होते हैं और धार्मिक स्थल होते हैं। धार्मिक स्थल के जो आसपास के जो वन होते हैं ना, उनको काटा नहीं जाता, उनको ओरण बोला जाता है। तो क्या होते हैं? मंदिर के आसपास के, मंदिर या धार्मिक जो स्थल होता है, धार्मिक स्थल के आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, उनको काटा नहीं जाता, तो उनको क्या बोला जाता है? ओरण बोला जाता है। ओरण बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ओरण। गोचर भूमि कौन सी होती है? आपको पता ही है गोचर भूमि का। फिर आगे आता है भारतीय वन्य जीव संस्थान। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। और वन की बात करें तो वन सर्वेक्षण संस्थान भी कहां पे है? वो भी देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर है। आगे बर्ड्स वेटलैंड की बात कर रहे हैं, पक्षियों के लिए वेटलैंड की बात कर रहे हैं, बर्ड्स वेटलैंड की बात कर रहे हैं। तो बर्ड्स वेटलैंड के अंदर एक तो पाली का बाटेलाव तालाब है। कौन सा है? बाटेलाव तालाब। पाली का बाटेलाव तालाब और दूसरा है बीजापुर तालाब। 2 तालाब जो हैं वो क्या बना दिए गए हैं? बर्ड्स वेटलैंड बना दिए गए हैं। बर्ड्स वेटलैंड का मतलब नम भूमि होती है रामसर साइट के अंदर। तो अभी ये जोड़े नहीं गए हैं, इनके लिए याचिका लगाई गई है। तो पाली का बाटेलाव तालाब है और सेकंड आपका बीजापुर तालाब हो गया। आगे है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब आता है? 3 मार्च को आता है। विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को आता था। इस बार 2022 की जो थीम रखी गई थी, वो थीम रखी गई थी रिकवरिंग की स्पेशल फॉर इकोसिस्टम रोटेशंस की बात की गई थी। और ये जो अभियान चला था, ये परिंदा बांधो अभियान चला था। परिंदा जानवरों के लिए दाना पानी देने के लिए परिंदा बांधो अभियान चला था। कब से चालू हुआ? 3 मार्च 2022 को। ये हर बार होता है, हर साल होता है, इसलिए इसका कोई चालू का वो नहीं है। गर्मियों के अंदर जरूरत पड़ती है पानी की, परिंदों को बांधो अभियान इसके अंदर चालू किया गया था। इसकी थीम ये थी। आगे सर्वाधिक बाघ की बात करते हैं कि बाघ जो है वो सर्वाधिक कहाँ है? तो रणथंभौर को बाघ
ठीक है। आगे ये परिंदा बांधो अभियान है, इसकी थीम है रिकवरिंग की स्पेशल फॉर इकोसिस्टम के बारे में रोटेशन की बात की गई है। आगे सर्वाधिक जो बाघ हैं अपने टाइगर जो हैं, सर्वाधिक बाघ जो हैं वो कहाँ पे है, रणथंभौर में है। रणथंभौर को क्या बोला जाता है, बाघों का घर भी बोला जाता है। इसके अंदर 81 बाघ हैं, पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्योंकि मछली यहाँ की फेमस थी। आगे आती है 2 लेपर्ड संरक्षण बने हुए हैं अपने राज्य के अंदर, 2 जो है वो लेपर्ड संरक्षण बने हुए हैं। एक तो झालाना आमागढ़ के अंदर बनी गया, अपना जयपुर के अंदर झालाना जो है जयपुर के अंदर बन चुका है। दूसरा ये झुंझुनू के अंदर है भाई, झुंझुनू के अंदर बन रहा है। कौन सा है, बांसियाल खेतड़ी, जो अपने खेतड़ी के पास वाले जो जंगल है उसके अंदर लेपर्ड के बच्चे काफी बार अखबार में आता है कि रोड पे आ जाते हैं। तो बांसियाल जो खेतड़ी का जो क्षेत्र है, मैं भी एक बार देखने गया था, तो बांसियाल जो खेतड़ी का जो अपना क्षेत्र है वो झुंझुनू के अंदर है। और ये जो बांसियाल खेतड़ी का क्षेत्र है ये सुरक्षित क्षेत्र भी है, और यहाँ पे लेपर्ड संरक्षण के लिए स्पेशल इसको रिजर्व किया गया है। और पहला अपने को पता ही, आपको कर ही दिया है, आमागढ़ के अंदर लेपर्ड रिजर्व पहला कहाँ कर दिया है, आमागढ़ जयपुर के अंदर कर दिया। ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं कि जयपुर, जयपुर का जो बेरी गंगा है, जयपुर का जो जोधपुर का, सॉरी जयपुर का नहीं, जोधपुर का जो बेरी गंगा है वो वनखंड जो है ना, जोधपुर का बेरी गंगा वनखंड को, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि टाइगर मैन का यहाँ पे स्मृति वन बन रहा है। स्मृति वन किसका बन रहा है, कैलाश सांखला जी का बन रहा है, टाइगर मैन का बन रहा है। ठीक है, तो श्री पद्मश्री मिला हुआ है इनको, पद्मश्री कैलाश जी सांखला हैं, उनको क्या मिल रहा है, इनका स्मृति वन यादगार के लिए वन बन रहा है, स्मृति वन बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, जोधपुर के बेरी गंगा वन क्षेत्र के अंदर बन रहा है। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था, द टाइगर इन इंडिया, ये सारी किताबें हैं इनकी। ठीक है, आगे है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट, वाइल्ड लाइफ के लिए मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वन्य जीवों के लिए जो उनका मैनेजमेंट करना है और इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनी है वो अपने ताल छापर चूरू में बनी है। कहां पे बन रही है, ताल छापर चूरू में। इसने अपना पहला बैच स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, पहला बैच स्टार्ट भी कर दिया है ताल छापर चूरू के अंदर जो है, ये वन्य जीवों के लिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना है, वन्य जीवों का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इतना ही याद रख लेना, वन्य जीवों का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बना हुआ है वो कहां पे बना हुआ है, अपने ताल छापर चूरू के अंदर। हॉट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात आती है शहरी पर्यटन की, राज्य के अंदर शहरी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है कि शहर के लोग भी घूम के आ सकें। तो शहरी पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले शुरू कहां किया गया, कोटा के अभेड़ा से शुरू किया गया है, कोटा के अभेड़ा से शुरू किया गया है। दूसरा, बीकानेर का मरुधरा जैविक उद्यान जो है उसको भी क्या बनाया गया, शहरी लोग इसके अंदर घूम के आ सकते हैं। कोटा का अभेड़ा, ठीक है। दूसरा, बीकानेर का मरुधरा जैविक उद्यान। तीसरा, अजमेर का पुष्कर जैविक उद्यान, पुष्कर, अजमेर, पुष्कर, बीकानेर का मरुधरा और कोटा का अभेड़ा। 3 जिले हैं, तीनों के तीनों जो हैं संभाग हैं, याद करने के लिए इजी हो जाते हैं। कोटा संभाग है, बीकानेर संभाग है, अजमेर संभाग है। कोटा का अभेड़ा, बीकानेर का मरुधरा जैविक और अजमेर का आपका पुष्कर हो गया। ठीक है, इको टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान की पहली, ठीक है, राजस्थान की पहली, याद रखना ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की पहली इको टूरिज्म पॉलिसी जो है वो 2021 के अंदर पहली है, ये घोषित हुई है 2021 के अंदर। लागू कब से हो गई है, 16 जुलाई 2021 से लागू हो गई। कब से हो गई, कब आई थी ये, 16 जुलाई 2021 को आई थी। अच्छा क्वेश्चन है, हर लाइन के अंदर एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सारे जो फैक्ट हैं एक टॉपिक वाइज फैक्ट हैं और अच्छे क्वेश्चन है जहां से बार बार रिपीट होंगे। ये आगे भी आएंगे, अभी भी आप कोई एग्जाम दे रहे हो उसमें भी आ रहे हैं, आगे कोई एग्जाम दोगे उसी में भी आएंगे। आगे है वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर एंड कंजर्वेशन ऑपरेशन सेंटर। वाइल्ड लाइफ के लिए रिसर्च सेंटर और कंजर्वेशन ऑपरेशन सेंटर जो है वो कहां बन रहा है, अपना जयनारायण व्यास जो यूनिवर्सिटी है, ये कहां पे, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर क्या बन रहा है, जोधपुर के अंदर क्या बन रहा है, वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन ऑपरेशन सिस्टम जो है वो कहां पे बन रहा है, जोधपुर के अंदर, जयनारायण व्यास जी के नाम से जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के अंदर बन रहा है। ठीक है, ठीक है। आगे आती है कि अमृता देवी, जो शहीद अमृता देवी जो है उनका स्मृति स्मारक कहां पे बनेगा, इनका शहीद स्मारक कहां पे बनेगा, उनका खेजड़ली जोधपुर में बनेगा। कहां पे बनेगा, खेजड़ली जोधपुर के अंदर बनेगा। ठीक है, कहां पे, अमृता देवी जो शहीद स्मारक पार्क है वो खेजड़ली के अंदर जोधपुर में बनेगा। आगे आती है कि थार बायोस्फीयर रिजर्व है, थार जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो थार मरुस्थल के अंदर बनाया जाएगा। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण योजना, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता
विविधता संरक्षण जो योजना है वो किसके सहयोग से चल रही है? जीका के सहयोग से चल रही है, जापान के सहयोग से चल रही है। किसके? जापान के सहयोग से चल रही है। और ये राजस्थान के अंदर 19 जिलों के अंदर चल रही है। हॉट क्वेश्चन है, 19 जिलों के अंदर चल रही है, जीका के सहयोग से चल रही है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, फिर जैव विविधता का संरक्षण परियोजना की बात करते हैं। यहाँ पे संरक्षण परियोजना की, संरक्षण का नाम आ जाए जापान से, विकास का नाम आ जाए तो कहां से चले जाएंगे? फ्रांस से चले जाएंगे। फ्रांस के जो एडीएफ है उससे। तो और ये 13 जिलों के अंदर चल रही है। दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पहला राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना जो है वो जापान जीका के सहयोग से राजस्थान के 19 जिलों में चल रही है। आगे बात आती है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, ये नाम तो यहां तक तो बराबर है। आगे विकास परियोजना आ गया और इसके अंदर संरक्षण, संरक्षण का नाम आते हैं जापान चले जाओ। और यदि विकास की बात आती है तो विकास कौन कर रहा है? फ्रांस, यहां चले जाओ। और 13 जिलों के अंदर ये योजना चल रही है। आगे है स्वच्छ पवन नील गगन, स्वच्छ पवन नील गगन, ये प्रतिवर्ष चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है और ये 7 सितंबर को चलाया जाता है। 7 सितंबर को चलाया जाता है। इसका विषय क्या रखा गया है? स्वच्छ वायु, स्वच्छ वायु, स्वच्छ ग्रह। स्वच्छ वायु, वायु भी स्वच्छ हो और स्वच्छ ग्रह भी हो, क्योंकि स्वच्छ पवन की जगह तो उन्होंने वायु कर दिया और नील गगन की जगह उन्होंने स्वच्छ ग्रह कर दिया, ठीक है। आगे है बा बापू, बा कौन वह है? माँ वह है, और बापू बाप वह है। तो बा बापू वन का शुभारंभ कहां से हुआ? बा बापू वन का, ये क्या है? पौधारोपण की योजना है। किसकी योजना है? पौधारोपण की योजना है। और ये 5 जुलाई 2021 से शुरू हुई थी। 5 जुलाई, बा बापू जो पौधारोपण योजना है ये 5 जुलाई 2021 से शुरू हुई थी। और इसका शुभारंभ कहां पे हुआ है? अलवर के किशनगढ़ में हुआ है। कहां पे हुआ? अलवर के किशनगढ़ के एक गांव है जिसका नाम है पेतपुरतन। कौन सा गांव है? पेतपुरतन। पेतपुरतन गांव के अंदर किसका हुआ है? बा बापू जो पौधारोपण योजना है। अच्छा नाम है, नया नाम है, डाल सकते हैं। बा बापू जो है ये पौधारोपण की एक योजना है जो 5 जुलाई 2021 से चालू हुई, अलवर के किशनगढ़ से चल रही है, ठीक है। आगे अपने की पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन जो अनुसंधान केंद्र है वो पटना के अंदर है। इसको सूसू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूसू बोला जाता है, ठीक है। गांगे सूसू बोला जाता है। गांगे, गांगे क्यों बोला जाता है? गंगा के अंदर रहती हैं तो गांगे सूसू बोला जाता है इसको। और ये जलीय जीव डिक्लेयर किया गया भारत सरकार के द्वारा। ऑक्सियान पार्क जो है वो कोटा के अंदर बन रहा है। ऑक्सियान पार्क जो है वो कोटा के अंदर बन रहा है। मेडिकल से रिलेटिव पार्क है और ये सारा कहाँ पे बन रहा है? कोटा के अंदर बन रहा है। और राज्य का जो सांप उद्यान जो है पहला, वो भी कहाँ पे बना है? कोटा के अंदर। उत्तर भारत का पहला सांप उद्यान है। उत्तर भारत का पहला स्नेक पार्क, इंग्लिश में नाम आ जाए स्नेक पार्क, हिंदी में सांप उद्यान बोलते हैं। अगला जो टाइगर रिजर्व बनेगा, क्योंकि अपने कितने बन गए? 4 तो बन गए, ठीक है। बूंदी वाला लास्ट बना है, 4 तो बन गए। देश के अंदर कितने हो गए? 54 हो गए, वो अपन उसके अंदर देख लेंगे। तो टाइगर रिजर्व जो बनेगा वो कुंभलगढ़ बनेगा। इसके लिए रिपोर्ट तैयार कर दी गई है और लगा दी गई है। आगे है जैसलमेर जो है वो जैसलमेर के अंदर एक अनूठा पार्क बन रहा है गोटारू में। गोटारू है जैसलमेर का, वहां पे अनूठा पार्क बन रहा है। बीएसएफ के जवानों ने क्या किया है कि वहां पे पौधे इस टाइप से लगाए गए हैं कि आप हवाई जहाज से जाओगे तो आपको इंडिया लिखा हुआ दिखेगा। क्या लिखा हुआ दिखेगा? इंडिया लिखा हुआ, न कि भारत लिखा हुआ। इंडिया जो है वो लिखा हुआ आपको दिखेगा। ऐसा ही क्या है अपना चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है वो क्या है कि सबसे सुव्यवस्थित शहर माना जाता है कि इसके जो आपके वार्ड हैं, वार्ड जो जिनको इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर जो हैं वो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से हैं। यदि वहाँ पे रोशनी होती है नाइट के टाइम पे, आप फ्लाइट से ऊपर से जा रहे हो तो नीचे देखोगे तो वहाँ के पार्क, मतलब इनकी जो चंडीगढ़ के जो उन पे जो स्ट्रीट लाइट लगा रखे हैं वो स्ट्रीट लाइट आपको इस हिसाब से दिखेंगी कि आपको चंडीगढ़ नाम जो है वहाँ पे इंडिया लिखा हुआ भी दिखता है। वहाँ पे भी इंडिया लिखा हुआ दिखता है। और दूसरा जो अपना है इंडिया लिखा हुआ ये पार्क है। पेड़ पौधों से यदि इंडिया दिखेगा तो वो दिखेगा अपने राजस्थान के जैसलमेर के गोटारू में दिखेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। आगे है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती आपको पता ही है, जिस दिन कौन सा मेला भरता है? अपना पुष्कर का मेला भरता है। पुष्कर का मेला भरता है। पुष्कर का मेला कब भरता है? ये कार्तिक के अंदर भरता है ना, वो सॉरी माघ पूर्णिमा के अंदर आता है। ये जो है ये माघ पूर्णिमा के अंदर आएगा। माघ की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा उसके अंदर आता है, ठीक है। तो उसके अंदर 5 जगह पार्क बनाने की बात की गई है। ये 5 पार्क अभी हॉट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
हनुमानगढ़ के अंदर कोल्ला में बनेगा, हनुमानगढ़ के कोल्ला में। गंगानगर के भागसर में बनेगा, गंगानगर जो है उसका भागसर में बनेगा। कोटा जो है उसका आंवली रोजड़ी गांव में बनेगा, आंवली रोजड़ी गांव में बनेगा। कौन सा? गुरु नानक ने कहा था ना, सिखों के जो प्रवर्तक थे, धर्म प्रवर्तक थे, तो इन्होंने कहा था बंधे रहो और उजड़ जाओ। बुरे लोग मिले थे, उनको क्या कहा था कि तुम लोग एक जगह बंधे रहो, नहीं तो बुराइयां पूरे देश में कर दोगे। और अच्छे लोग मिले थे तो उनको कहा था कि आप उजड़ जाओ। तब लोगों ने सोचा था, बाद में इसका निष्कर्ष निकला, तब पता चला, उन्होंने बताया कि आपने अच्छे और बुरे लोगों को ऐसा क्यों कहा, कि अच्छे लोगों को आपने उजड़ने का क्यों बोला। तो उन्होंने कहा कि उजड़ जाने का मतलब ये हो गया कि ये जहां पे भी जाएंगे अपनी ये प्रसिद्धि और अच्छाई ही फैलाएंगे। तो हनुमानगढ़ कोल्ला मिलाने मैच करने दे देंगे। गंगानगर भागसर में आ गया, कोटा आंवली रोजड़ी, अलवर का भुक्सका में आ गया, और बूंदी का ये चतरगंज बी के अंदर आ गया। आगे आता है कि लक्ष्मणगढ़ अपना इकोलॉजिकल पार्क बनी गया है। लक्ष्मणगढ़ कहाँ है? सिक्कर के अंदर अपना इकोलॉजिकल पार्क, राज्य का पहला इकोलॉजिकल पार्क कहाँ बना है? लक्ष्मणगढ़ सिक्कर के अंदर बना है। एक बेबलर प्रजाति की हमने तितली देखी थी, 8वीं तितली राज्य बन गया था, 8वीं जो राज्य तितली डिक्लेयर की थी। अब बात आती है बेबलर प्रजाति की एक चिड़िया मिली है। इस प्रजाति का आप मुंह देखोगे तो ग्योरोसारी को मुंह दिखाओगे, कैसारी को दिखाओगे? ग्योरोसारी को। तो बेबलर प्रजाति की जो चिड़िया है वो उदयपुर के अंदर मिली है। फुलवारी की नाड़ जो है उसके अंदर एक और नाड़ है, गामड़ा की नाड़। फुलवारी की नाड़ जो अपना अभ्यारण्य है उसके अंदर गामड़ा की नाड़ जो है उसके अंदर ये बेबलर प्रजाति की मिली है। और उस प्रजाति का जो नाम है वो है फप थ्रोटेड। कौन सी? फप थ्रोटेड बेबलर। फप थ्रोटेड बेबलर जो है उस नाम की यहाँ पे मिली है। तो ये कहाँ पे? और आपने देखा था तितली, तितली कहाँ पे मिली है? सरिस्का और बालाकिला अलवर के अंदर मिली है। और बेबलर प्रजाति की यदि चिड़िया की बात आती है तो चिड़िया कहाँ मिली है? उदयपुर की फुलवारी का नाड़ जो अभ्यारण्य है उसकी गामड़ा की नाड़ के अंदर मिली है, उसका नाम है फप थ्रोटेड बेबलर। ठीक है। आगे आता है अपना सक्षम 2021। एक प्रोग्राम चला है सक्षम 2021, वो भारत सरकार ने चलाया है। किस लिए चलाया है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अभियान चलाया है। प्राकृतिक संसाधन जो है उनके बचाव के लिए भारत सरकार का है। ये किसका है? सक्षम 2021 भारत सरकार का है। ठीक है। भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है सक्षम 2021 के नाम से। एक मछली पुरस्कार, मछली आपको पता ही है रणथंभौर के अंदर सबसे पुरानी जो बुड्ढी थी बागिन, उसका नाम से एक मछली पुरस्कार चलाया है। ये कौन दे रहा है? वर्ल्ड वाइफ फेडरेशन जो इंडिया का है वो दे रहा है, WWF दे रहा है, और प्रभा खेतान मिलके दोनों ये पुरस्कार दे रही हैं। शुरू कब किया गया था? 2020 में किया गया था। पहला किसको मिला था? शंकर सिंह शेखावत को मिला था, और वनपाल योगेंद्र कुमार जो शर्मा है उनको मिला था। किसको मिला था? शंकर सिंह शेखावत को और योगेंद्र कुमार शर्मा को मिला था। तो आरएस वाले थोड़ा सा ये ध्यान दे ले कि वर्तमान के अंदर 2022 का किसको मिला है? तो यूपी के सुजीत कुमार को मिला है। आगे समुद्री मछली पालक जो आंध्र प्रदेश के थे, कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो हैं उनको तिरुमली नागार्जुन को मिला है ना? तिरुमली नागार्जुन को। नॉर्थ ईस्ट के उत्कृष्ट काम करने वाले किसान को मिला है जिसका नाम है देवजीत बर्मन। देवजीत बर्मन को मिला है, तिरुमती नागार्जुन को मिला है, और सुजीत कुमार को मिला है। कौन सा पुरस्कार? मछली पुरस्कार 2020 से शुरू हुआ। इसको प्रभा जो अपना खेतान फाउंडेशन है वो WWF जो इंडिया वो चालू कर रही है। फिर FMDSS पोर्टल, एक FMDSS पोर्टल चला है। ये चला है अवैध जो पेड़ पौधों की अवैध कटाई है उसको रोकने के लिए, और अवैध खनन जो है उसको रोकने के लिए। तो ये आपका क्या है? एक पोर्टल है, ऐप है, और आप इसके ऊपर कहाँ पे अवैध खनन हो रहा है या अवैध कटाई हो रही है पेड़ पौधों की, तो उसके ऊपर आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। फिर एक अस्थायी प्रजनन केंद्र की बात कर रहे हैं। स्थायी प्रजनन केंद्र गोडाउन का आपको पता ही है कहाँ पे है? राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर है। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर है। ये जो खस घास आपकी जो वो घास होती है जैसलमेर के अंदर पाई जाने वाली घास जो है उसके ऊपर क्या करती है? ये यहाँ पे अपने अंडे देती हैं। ठीक है। तो अस्थायी जो प्रजनन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको बोला जाता है, अपना राज्य पक्षी गोडावण जो बोला जाता है, तो वो सम जैसलमेर के अंदर है। एक तो अस्थायी कहाँ पे है? सम के अंदर है, जैसलमेर के अंदर, वहां पे वो अंडे देते हैं अपने प्रजनन के अंदर जो है अस्थायी तौर पे बनाया गया। एक संथाना गांव अजमेर के अंदर है, और एक खरमोर जो है 12 का क्षेत्र है। तो 12 जैसलमेर और अजमेर, तो जैसलमेर का जो राष्ट्रीय बाड़मेर जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो वहां के ऊपर, वहां क्या करते हैं? ये इनका प्रजनन केंद्र बना हुआ है। ठीक है।
ठीक है। आगे आते हैं इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन जो है वो राज्य के अंदर 15 है। 15 के अंदर वो सारे अभयारण्य हैं। 15 अभयारण्य, आप इनकी लिस्ट खोल के देखोगे तो 15 अभयारण्य, इको सेंसिटिव जोन जो है वो 15 है। संख्या याद करने की जरूरत है कि 15 है, ठीक है। 2021 से ये सिस्टम शुरू किया गया था। बाघ जनगणना की बात करते हैं क्योंकि अगला तो 2022 में होगा, उसका अभी रिकॉर्ड आया नहीं है ताजा। तो बाघ गणना 2018 जो है उसका क्या है, 69 है। राज्य के अंदर कितने बाघ हैं, 69 हैं। और सबसे ज्यादा बाघों की बात करते हैं तो 526 कहां पे, एमपी के अंदर। मध्य प्रदेश को बाघों का घर कहा जाता है। तेंदुआ जो है, तेंदुआ 476 राज्य के अंदर है, ये राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है, राजस्थान के अंदर है। और एमपी के अंदर 3421 जो बाघ हैं 2018 की गणना के अनुसार है। नेचर पार्क की बात कर रहे हैं, नेचर पार्क, नेचर जो पार्क है, नेचर किसको बोलते हैं, अपनी प्रकृति को बोलते हैं ना। तो प्रकृति के लिए जो पार्क बना है वो चूरू में बन रहा है। कहां बन रहा है, चूरू के अंदर नेचर पार्क है। रत्नागिरी कन्या, रत्नागिरी कन्या जो उपवन है, रत्नागिरी कन्या उपवन है वो कहां बन रहा है, भुआणा गांव में बन रहा है। कौन सा गांव, भुआणा गांव, उदयपुर के अंदर बन रहा है। भुआणा गांव उदयपुर के अंदर क्या बन रहा है, रत्नागिरी, क्योंकि ये साउथ का नाम है ना। रत्नागिरी कन्या जो उपवन है वो अपना भुआणा गांव उदयपुर में बन रहा है। आगे है मोर की बात करते हैं तो मोर जो है 2018 की गणना के अंदर बोला गया कि राज्य के अंदर जोधपुर में सबसे ज्यादा मोर हैं। और यदि सबसे कम की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे कम मोर हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार अटकाया जाता है क्योंकि राज्य की ये पहली पर्यावरण नीति है। तो राज्य की पर्यावरण नीति कब आई थी, 2010 में। राज्य की पर्यावरण नीति, ये बस सीधा का सीधा ही पूछ लेते हैं, इसकी डेट पूछते हैं, 2010 सन पूछ लेते हैं। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की बात करें तो ये 2006 में आई थी। इसके 4 साल बाद में हमने राज्य पर्यावरण नीति जारी की थी। आगे बात आती है कि देश की पहली खजूर प्रयोगशाला, ये देश की बात आती है। पहली खजूर जो पौधशाला है, पौधे जो लगेंगे उनकी प्रयोगशाला है वो चौपासनी जोधपुर में है, चौपासनी जोधपुर के अंदर है। आगे आता है कि पहला भालू अभयारण्य किसका, राजस्थान का, राजस्थान का। और देश का तो ये चौथा है, देश का कौन सा है, चौथा है। और राज्य का कौन सा है, पहला है। भालू अभयारण्य आपने को बताइए कि जालोर के अंदर है। सुंदा माता जो है वहां राज्य का पहला रोपवे भी है ना, ये पहला रोपवे, रोप वे जो सुंदा माता के जो पर्वत हैं और वो मंदिर और पर्वत के बीच में जो चल रहे हैं, तो वो राज्य का पहला रोप वे 2006 में वसुंधरा जी ने इसका श्री गणेश किया था। और ये जो जालोर का है सुंदा माता, ये क्या है, पहला भालू अभयारण्य है। तो राज्य का पहला भालू अभयारण्य कहाँ पे है, भालू की बात करते हैं तो वो कहाँ पे आता है, अपना सुंदा माता के अंदर, जालोर के अंदर आता है, ठीक है। देश की पहली खजूर प्रयोगशाला की बात करते हैं तो वो चौपासनी जोधपुर के अंदर है। पर्यावरण नीति की बात करते हैं 2010 में आई है। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की बात करते हैं 2006 के अंदर आई है, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन राज्य के अंदर 15 है। और आगे बात आती है नेचर पार्क, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेचर पार्क अपने चूरू के अंदर बन रहा है। चूरू के अंदर ताल छापर में और क्या बन रहा है, जो अपने वाइल्ड लाइफ जो है, वन्य जीव जो है उनकी रक्षा करने के लिए जो उन गार्डों को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है। रत्नागिरी कन्या उपवन की बात आती है, भुआणा गांव उदयपुर के अंदर बन रहा है। आगे मोर जोधपुर के अंदर और चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे कम है, ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं स्मृति वन देख लेते हैं। स्मृति वन देखते हैं तो झालाना के अंदर किसका बन रहा है, स्वर्गीय श्री कपूर चंद कुलिस का। ये कौन थे, पत्रकार थे, पत्रकार थे, कौन थे, पत्रकार थे। स्वर्गीय कपूर चंद कुलिस का कहाँ बना है, अपना झालाना जयपुर के अंदर बना है। भीलवाड़ा के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जी का बन रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मृति वन कहाँ पे बन रहा है, अपना भीलवाड़ा में। उदयपुर के अंदर गोवर्धन सागर के ऊपर वनखंड नौलखा बन रहा है। वनखंड नौलखा पूछ लिया जाता है। वनखंड नौलखा कहां पे बन रहा है, तो वो उदयपुर के गोवर्धन सागर पे बन रहा है। आगे आता है त्रिपुर सुंदरी का वनखंड है। ये सारे स्मृति वन है, स्मृति वन है, ठीक है। तो आगे बात आती है त्रिपुरा सुंदरी का। त्रिपुरा सुंदरी का बांसवाड़ा में बन रहा है। त्रिपुरा सुंदरी जो है उनका बांसवाड़ा में बन रहा है। भरत माता, भरत माता ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। भरत माता जो है वो भीलवाड़ा में, भरत माता भीलवाड़ा में, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में। शाहबाद के किले का स्मृति जो आपका वन बन रहा है वो 12 में बन रहा है। फिर आपका हिली जो है वो बाड़मेर के अंदर बन रहा है। हिली कहाँ बन रहा है, बाड़मेर के अंदर। और सुंदा माता है वो जालोर के अंदर। सुंदा माता जो है वो जालोर के अंदर। ध्यान रखना, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, भरत माता भीलवाड़ा, शाहबाद किला 12, हिली बाड़मेर के अंदर। और सुंदा माता का जो है वो स्मृति वन जालोर के अंदर बन रहा है। अपना बर्डमैन ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, पक्षी आदमी, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, सलीम अली जी को बोला जाता है, सलीम अली जी को। और यदि पक्षी इसके नाम से जो संस्थाएं चल रही है वो कोयम्बटूर के अंदर चल रही हैं, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। आगे बात आती है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, कैलाश सांखला को बोला जाता है।
आगे जैसलमेर का जो कुलधरा गांव है, कौन सा गांव है? कुलधरा गांव है। वहां राज्य का कैक्टस पार्क बन रहा है। कैक्टस जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये इस टाइप के, कोई नागफनी टाइप के, तो वो कांटे वाले पौधे जो भी है, रेगिस्तानी पौधे जो भी है, उनका एक पार्क बन रहा है। बहुत सुंदर पार्क है ये, ठीक है। जैसलमेर का कुलधरा के अंदर कैक्टस पार्क बन रहा है। आगे वन प्रशिक्षण केंद्र अपन ने कल भी देखे थे, आज फिर देख लेते हैं। वन प्रशिक्षण केंद्र की बात करते हैं तो पहले 3 देखे थे, आज एक चौथा और ऐड कर दिया इसमें। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान देखेंगे तो ये झालाना अपना जयपुर के अंदर है। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र की बात करेंगे तो ये अपने जोधपुर में मरु रेगिस्तानी की बात हो रही है। और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र की बात करते हैं तो ये अपने अलवर के अंदर है। 10 अक्टूबर 2021 से क्या हो गया? वन्य जीव प्रबंधन, वन्य जीव जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ठीक था। और फिर आगे रेगिस्तान परितंत्र जो प्रशिक्षण केंद्र चालू हुआ है वो अपना कहां पे हुआ है? तालछापर चूरू के अंदर हुआ है। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। तालछापर चूरू के अंदर क्या हुआ है? वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान जो है उसके लिए परितंत्र जो है उसके प्रशिक्षण केंद्र बना है। कहां पे बना है? तालछापर चूरू के अंदर, ठीक है। ठीक है, आगे आते हैं वन अनुसंधान केंद्र, ठीक है। वन अनुसंधान केंद्र में ग्रास फार्म नर्सरी, घास के लिए जो फार्म नर्सरी है वो अपने जयपुर के अंदर है। वन अनुसंधान फार्म की बात कर रहे हैं तो वन अनुसंधान फार्म राजस्थान में 2 जगह हैं, एक तो बांकी उदयपुर के अंदर है और एक गोविंदपुरा अपने जयपुर के अंदर है। आगे विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान की बात करते हैं तो ये अपने झालाना जयपुर के अंदर आती है। बीज उत्पादक एवं भंडारण का जो केंद्र है वो कहाँ पे है? अपना जयपुर के अंदर है। बीज का उत्पादन होता है और उसका भंडारण कहाँ पे किया जाता है? जयपुर के अंदर किया जाता है। आगे आता है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसकी बात करते हैं आफरी की, तो आफरी कहां पे है? अपना जोधपुर के अंदर है। ये 1985 के अंदर बना था। और काजरी की बात करते हैं तो ये कब बना था? 1952 जोधपुर के अंदर बना था। अब एक राजस्थान के अंदर रिट वाले थोड़ा सा ध्यान दें कि एक पंचकुट्टा लेता है, पूछ लेते हैं पंचकुट्टा क्या है। तो पंचकुट्टे में कौन कौन सी चीजें हैं? तो पंचकुट्टे में 5 चीज कूट के आप क्या कर लें? रोटी लगाए बकस आगे खा लें, क्योंकि आप राजस्थान में चावल तो कम खाएंगी, रोटी खाएं, चून लेनी आदमी है तो चून लेंगे ना जनाब, क्या करेंगे? 5 कुट्टे का मैंने मिला के गट दे खा लेंगा। तो कुम्मट का बीज आऊंगा हम, एक तो कुम्मट का बीज, एक कैर, आपने कैर टीटिया बोले अगर है ना बने कैर, एक सांगरी, एक काचरी, एक गुंदा का फल, गुंदा का फल, अन्य सब ने क्या करेंगे? कूट के रण में थोड़ी घड़ी लूण मिर्च मिला के चिपका देंगे। तो पंचकुट्टे में क्या क्या आते हैं? कुम्मट के बीज, कैर, सांगरी, काचरी और गुंदा के फल, ठीक है। ठीक है, आगे आते हैं। एक फ्लेमिंगो पक्षी आता है। फ्लेमिंगो पक्षी को राजहंस बोला जाता है। कौन सा हंस? राजहंस। फ्लेमिंगो पक्षी होता है। ये 2019 में बहुत सारे मर गए थे। अपने सांबर झील में आते हैं, ये सांबर झील जयपुर में आते हैं और सांबर झील में आते हैं तो ये क्या हो गए? बहुत सारे 2019 में मर गए थे, मृत्यु हो गई थी इनकी। तो ये बहुत चर्चा में रहा था, बहुत चर्चा में रहा था। तो फ्लेमिंगो पक्षी जिसको राजहंस बोला जाता है, ये कहाँ आते हैं? सांबर झील के अंदर आते हैं, अपने जयपुर के अंदर आते हैं। आगे रोजी पेलिकन, रोजी पेलिकन एक पक्षी है ये भी, जिसको ग्रेट व्हाइट पेलिकन बोला जाता है। ग्रेट व्हाइट राजहंस जैसे ही होते हैं, ग्रेट व्हाइट पेलिकन बोला जाता है। ये यूरोप से चल के आते हैं और 7वां गांव जैसलमेर में आते हैं। ध्यान रखना, 7वां गांव जैसलमेर के अंदर कौन से पक्षी आते हैं? रोजी पेलिकन नाम दे दें या आपको ग्रेट व्हाइट पेलिकन नाम दे दें कि राजस्थान के कौन से गांव में आते हैं। तो 7वां गांव में आते हैं, जिला पूछ लिया जाए जैसलमेर में आते हैं। एक आता है ओपर बिल स्टारक, ओपर बिल स्टारक है ना। ओपर बिल स्टारक जो है वो उसको बोला जाता है मानसून का दूत। मानसून का दूत क्यों बोलते हैं? क्योंकि केरल के अंदर अपने को पता है 1 जून को मानसून प्रवेश कर जाती है। तो केरल से दक्षिण भारत से चल के और ये अपने कहां पे आते हैं? केवलादेव में भरतपुर के अंदर आते हैं। तब इन पक्षियों को देख के हमें पता चल जाता है कि ये मानसून के दूत इनको बोला जाता है। मानसून का दूत किसको बोला जाता है? ओपर बिल स्टारक को बोला जाता है। एक कुरंजा पक्षी, कुरंजा पक्षी जो है वो रूस और यूक्रेन से चल के कहां पे आता है? अपने जोधपुर के खिचड़ गांव में आता है। जोधपुर के खिचड़ गांव में कितना अच्छा, देखो कितने अच्छे तरीके से, शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा इस टाइप से, क्योंकि फ्लेमिंगो पक्षी है वो राजहंस सांबर झील में आता है। रोजी पेलिकन है वो 7वां गांव अपना जैसलमेर में आता है। ओपर बिल स्टारक जो है वो आपका केलादेव के अंदर आता है और कुरंजा पक्षी जो आता है वो खिचड़ गांव जोधपुर के अंदर आता है। अब आता है बटबट जो पक्षी है वो शर्मिला भी बोलते हैं, गजला गजला भी इसका नाम होता है। ये गजनेर के अंदर पाया जाता है। गिद्ध संरक्षण के अंदर, रेस्क्यू सेंटर की बात करें गिद्ध संरक्षण के अंदर, गिद्ध को, क्योंकि गिद्ध हैं वो मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं? जो एस्पिरिन देते हैं ना अपने गायों को, दूध के लिए भैंसों को दूध के इंजेक्शन देते हैं कि भाई इनसे दूध बढ़ जाए या दूध टाइम पे देने लग जाए, एस्पिरिन इंजेक्शन देते हैं। तो उन इंजेक्शनों से क्या हो जाता है
कि वो जानवर धीरे धीरे दूध तो देते हैं लेकिन वो बॉडी के अंदर रहते हैं और वो मर जाते हैं तो उनको फेंक देते हैं, फेंकते हैं खुले में फेंक देते हैं तो उनको गिद्ध खाते हैं तो वो एस्प्रिन जो है वो इनकी किडनी डैमेज करके इनको गिद्धों को मार देती है। इसलिए इसका रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? जोधपुर के जू के अंदर है। जोधपुर का जो जू है उसके अंदर बनाया गया है। पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र जिसको पूछ लिया जाए, ये संरक्षण क्षेत्र है। पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र की बात करें तो वो अपने जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। कहां पे है? जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। मोर अभयारण्य की बात करें, देश का पहला मोर अभयारण्य तो वो हमारे झुंझुनू के अंदर है। और गंधर्व अभयारण्य की बात करें तो वो डूंडलोद अपने झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, आगे बात आती है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम देख लेते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1972 को अंदर आया था। कब आया था? 1972 में। और ये राजस्थान के अंदर कब लागू हुआ था? ये तारीख याद रखना भाई, 1 सितंबर 1973 से 1 सितंबर 1973 से राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। 1 अप्रैल की बात आती है। 1 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था? ये तो सितंबर में हुआ था, इससे पहले लग गया था। तो इससे पहले बाघ परियोजना लग गई थी। क्या लग गई थी? बाघ परियोजना शुरू हो गई थी। अभी बाघ परियोजना कितनी है देश के अंदर? देश में कितनी है? देश के अंदर कुल 54 है। कितनी है? कुल 54 है देश के अंदर। पहली कौन सी है? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर है। कहां पे है? उत्तराखंड की जिम कार्बेट। बांदीपुर आपका दूसरे नंबर का कौन सा है? बांदीपुर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बांदीपुर आता है आपका। अब बात आती है बावनवा कौन सा बना था? 16 मई 2022 को बूंदी का बना था। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 52वां जो टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? बूंदी का बना था, जिसका नाम है रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी को और क्या कहते हैं? बाघों का जच्चाघर कहते हैं ना, बाघों का जच्चाघर। मतलब जच्चाघर क्या है कि जो बाघिन है ना वो अपने टाबरान सही तो उरा जापो उसके अपने जच्चाघर बोल रहे हैं। तो रामगढ़ विस्तारी कहाँ पे पड़ता है? आपका बूंदी में पड़ता है। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में पड़ता है। कब मान्यता मिली इसको? 16 मई 2022 को मिली है। कौन देगा ये? केंद्र सरकार देती है। ठीक है, रामगढ़ जो विस्तारी है वो कहाँ? बाघों का जच्चाघर इसको स्पेशल बोला जाता है। 53वां गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला ये अपने छत्तीसगढ़ का बना, संयुक्त रूप से इसको बनाया गया है, दो को मिला के। अब 54वें की बात करते हैं तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये अपने यूपी का है। रानीपुर टाइगर रिजर्व है। अब राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हो गए? टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो कितने टाइगर रिजर्व हो गए? ये चौथा बना है, फोर्थ बना है। 3 इससे पहले है तो ये चौथा हो गया। रणथंभौर, सरिस्का, फिर आपका कोटा वाला, दर्रा वाला हो गया, और चौथा ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका जो रामगढ़ विस्तारी हो गया। अब आता है झाडोल। उदयपुर का झाडोल जो है ये कहां पड़ता है? झाडोल उदयपुर की तहसील है झाडोल। उदयपुर का जो झाडोल है ये अदरक के लिए बहुत फेमस है, दुनिया में फेमस है। अदरक के लिए कहां फेमस है? कौन है? झाडोल। उदयपुर का झाडोल जो है वो फेमस है। उड़न गिलहरी है। उड़न गिलहरी अपने को पता है कहां मिलती है? सीता माता में मिलती है। सीता माता जो अभयारण्य है, अभयारण्य, ठीक है, तो सीता माता अभयारण्य में क्या मिलती है? उड़न गिलहरी। ये कहां पड़ेगा? प्रतापगढ़ में पड़ेगा, प्रतापगढ़ के अंदर पड़ेगा। ठीक है, तो सीता माता उड़न गिलहरी होती है। ये उड़न गिलहरी मतलब न्यूगुन क्या करेंगे, थोड़ी सी बरसात की होगी, कीड़िया के भी पांख आ गया तो भैया अण उड़न गिलहरी है, ये उनके पांख आ गई। ठीक है, तो ये प्रतापगढ़ के अंदर है। और ये महुआ जो है ना, महुआ का पेड़, महुआ का जो पेड़ होता है ना, उसकी कोटरों के अंदर बच्चे देती हैं, अंडे देती हैं। तो ये कहाँ पे रहती है? रहती कहाँ है? महुआ के पेड़ में रहती हैं। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? सीता माता। और ये सीता माता और किसके लिए प्रसिद्ध है? सागवान के लिए प्रसिद्ध है। फिर सागवान के अलावा इसके अंदर और कौन सी आती हैं? इसके अंदर 3 नदियां निकलती भी है ना यहाँ से। तो उड़न गिलहरी, आडाहुला, प्रतापगढ़, महुआ, और महुआ के पेड़ में ये रहती। आडाहुला का मतलब हो गया कि आडाहुला उसको स्थानीय नाम दिया गया है। स्थानीय नाम जो है उड़न गिलहरी का वो क्या दिया गया? आडाहुला। कौन सा हुला? आडाहुला। एक मादड़ी गांव है, मादड़ी गांव। ये मादड़ी गांव जो है ये क्या है? इस मादड़ी गांव के अंदर बरगद का, उदयपुर के अंदर ही पड़ता है ये मादड़ी गांव। बरगद का मतलब अपना राज्य का सबसे बड़ा पेड़ है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। इसको पॉपरूट बोलते हैं। पॉपरूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपरूट। कौन सा रूट? प्रोपरूट बोलते हैं। और मादड़ी गांव के अंदर बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है। आप नेट पे सर्च करके यूट्यूब पे देखोगे तो एक पूरा गांव उसके अंदर समा सकता है, मतलब उस पेड़ की छांव के अंदर आ सकता है। ये मादड़ी गांव आपका कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। एक हार्बेरियम होता है, हार्बेरियम, और एक्वेरियम, एक्वेरियम होता है।
एक तो एक्वेरियम होता है और एक हार्बेरियम होता है। हार्बेरियम की बात आती है तो ये वनस्पति उगाने के लिए जो छोटे छोटे घर बनाते हैं, पेड़ पौधे उगाने के लिए छोटे छोटे, किसी ने छत पे बना लिया, किसी ने साइड में बना लिया, किसी ने कैसे बना लिया, उसको हार्बेरियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्बेरियम बोला जाता है। और एक्वेरियम किसको बोला जाता है? मछली पालन के लिए जो छोटे छोटे बनाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? एक्वेरियम। और एक्वेरियम पार्क अपना कहाँ पे बन रहा है? उदयपुर के अंदर। देश का एक्वेरियम पार्क कौन सा है रंग बिरंगी मछली वाला? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर, बाद में तो टोंक के अंदर भी, बिसलपुर बागमेर में भी कुछ रंग बिरंगी। तो एक्वेरियम पार्क जो राजस्थान का कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। एक्वेरियम किसको बोलते हैं? जो मछली पालते हैं छोटे क्षेत्र के अंदर। और एक जो हार्बेरियम किसको बोला जाता है? जिसमें छोटे क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अब संरक्षित क्षेत्र और देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है, आगे देख लेते हैं संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र जो है राजस्थान के, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, एक बार जरूर आता है, क्योंकि ये राजस्थान सरकार का एक सराहनीय कदम है। राजस्थान सरकार जो है उसका सराहनीय कदम है, क्योंकि वो अपने जो क्षेत्र के अंदर वेस्टेज पड़े जो जंगल थे उनको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, ताकि वहां कटाई नहीं हो और पेड़ पौधे जो है वो बने रहें। आगे आते हैं कि अभी जो राज्य की नई वन नीति आई थी, नई वन नीति में कितना बोला गया है कि 20% भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर वन होने चाहिए। और देश की जो नीति आई थी वन नीति, उसमें बोला गया था 33% भौगोलिक क्षेत्र पे वन होने चाहिए, ठीक है? तो बिसलपुर की बात करते हैं, ये पहला था, ये 2008 में बना था। कब बना था? 2008 में बना था, ये पहला था। तो पहला संरक्षित क्षेत्र कंजर्व रिजर्व कौन सा था अपना? पहला बिसलपुर कंजर्व रिजर्व जो सेंटर है वो कौन सा था? अपना टोंक के अंदर। तो बिसलपुर कहां पड़ता है? टोंक के अंदर। ध्यान रखना, टोंक के अंदर बिसलपुर पड़ता है। आगे जोड़बीड़ गढ़वाला बीकानेर के अंदर। ये जो अपना बिसलपुर वाला है ये मोर के लिए जरूरी है, मोर संरक्षण के लिए है। और ये जो अपना जोड़बीड़ गढ़वाला है ये गिद्ध के लिए है। जोड़बीड़ गढ़वाला और गिद्ध का जो आपको पता ही है, जो इसकी प्रजनन संरक्षण केंद्र है वो कहां पे बना, वो देखा ही था अपन ने। सुंदा माता की बात करते हैं तो यहाँ भालू के लिए है, सुंदा माता भालू के लिए है। ये जालोर के अंदर पड़ता है, जालोर और सिरोही की सीमा के पास में पड़ता है। गोड्डा बिश्नोई का अपना जोधपुर के अंदर पड़ता है, ये कर्षण मृग के लिए संरक्षित क्षेत्र है। आगे साकंबरी की बात करते हैं तो साकंबरी अपने सीकर और झुंझुनू के अंदर पड़ती है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा झुंझुनू में है। झुंझुनू जो है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा है। झुंझुनू हमारा जो जिला है इसके अंदर सबसे ज्यादा संरक्षित क्षेत्र डिक्लेयर किए गए हैं। गोगेलाव, अब इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से। गोगेलाव कहां पे पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। बीड़ कहां पे है? बीड़ झुंझुनू के अंदर है। बीड़ कहां पे है? झुंझुनू के अंदर है। बीड़ किसको बोला जाता है? चारागाह या जो जंगल की भूमि होती है उसको बीड़ बोला जाता है। रोटू कहां है? रोटू कहां है? नागौर के अंदर, ये सबसे छोटा है। रोटू जो है ये सबसे छोटा है, नागौर के अंदर है। उमेदगंज पक्षी विहार, ये पक्षियों के लिए है। किसके लिए है? पक्षियों के लिए है। पक्षियों के लिए कौन सा है? उमेदगंज पक्षी विहार जो है अपना कोटा के अंदर है। जवाई बांध जो लेपर्ड वाला है ये ए का है, ए नंबर पे है, या इसको फर्स्ट भी कह सकते हो, ठीक है? जवाई बांध लेपर्ड का पाली के अंदर है, लेपर्ड के लिए है ये। और बांसियाल खेतड़ी, ये बांसियाल खेतड़ी जो है ये भी लेपर्ड के लिए है। अपना जो लेपर्ड है ना, लेपर्ड के लिए। लेपर्ड सफारी पार्क तो आपको पता ही है, आमागढ़ के अंदर जयपुर में चालू हो गया, और दूसरा यहाँ पे बनेगा, यदि कभी बनेगा तो टाइम पे। बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू के अंदर पड़ता है। फिर बांसियाल खेतड़ी और बागौर का क्षेत्र है, ये भी झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू में, झुंझुनू के अंदर पड़ता है। आगे जवाई बांध पाली का हो गया। मनसा माता, ये भी झुंझुनू के अंदर पड़ता है। मनसा माता कहां पड़ता है? झुंझुनू के अंदर पड़ता है। या फिर शाहबाद बारा के अंदर पड़ता है। और रणखार जो है वो कहां पड़ता है आपका? रणखार सांचौर के अंदर, ये सबसे बड़ा है और सबसे नया है। अप्रैल 2022 को डिक्लेयर किया गया है, सबसे बड़ा भी है और सबसे नया भी है। रणखार कहां पे पड़ता है आपका? सांचौर के अंदर पड़ता है, जालोर में। कहां पड़ता है? सांचौर, जालोर के अंदर। सांचौर कहां पड़ता है? जालोर के अंदर। तो रणखार कहां पड़ता है आपका? जालोर में। अब इंपॉर्टेंट कौन से हैं इसमें देखिए, याद करने की ट्रिक। रणखार नया बना है सांचौर जालोर में, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। शाहबाद बारा का सबको पता है। मनसा माता झुंझुनू के एक जगह निकाल लो। मनसा माता 1, बांसियाल खेतड़ी बागौर 2, बांसियाल खेतड़ी 3, फिर आपका बीड़ 4 और साकंबरी 5। तो 5 आपके झुंझुनू के हैं, वो एक जगह निकाल लो। फिर उसके अंदर जवाई, पालिका और जवाई 2 ऐसे कंप्लीट हो गए। 5 ये निकाल दो, 2 ये हो गए 7, एक ये नए वाला याद कर लिया 8, 12 का आपको पता ही है, शाहबाद का, मनसा माता, झुंझुनू का।
फिर इसके अंदर गुड्डा बिश्नोई का जोधपुर को आपको पता ही है, शाकंभरी माता का सबको पता है कि ये झुंझुनू के अंदर मंदिर बना हुआ, सीकर और झुंझुनू बॉर्डर पे। गोगेलाव ये इंपॉर्टेंट रहता है, एक तो गोगेलाव नागौर का, क्योंकि नाम से मैच नहीं खा रहा ना, गोगेलाव अलग ही नाम आया है, नया ही नाम, तो गोगेलाव कहाँ पे है, नागौर के अंदर। बीड़ झुंझुनू का रोटू की देख लो, रोटू, रोटू जो है वो नागौर के अंदर है। तो गोगेलाव और रोटू को एक जगह कर दो कि गोगेलाव और रोटू जो है वो दोनों नागौर के हैं। कहाँ के हैं, गोगेलाव और रोटू जो है वो नागौर के हैं। रोटू को क्यों पूछा जाता है बार बार, क्योंकि ये सबसे छोटा है। फिर उमेदगंज का पक्षी विहार का आपको पता है ये कोटा में है, शाकंभरी, गुड्डा बिश्नोयान जोधपुर में, सुंदा माता जालोर का रोज पढ़ते हो बार बार, जोड़बीड़ गढ़वाल बीकानेर का पढ़ते हो, बिसलपुर टोंक का पढ़ते हो। तो याद करने में इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गोगेलाव और रोटू से पूछे जाएंगे। अभी जो नया क्वेश्चन बनेगा वो रणखार से बनेगा, सांचौर से बनेगा, जालोर से बनेगा। आगे इसके अंदर एक खास बात और है कि ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक झुंझुनू से नहीं है, निम्न में से कौन सा एक झुंझुनू से नहीं है। झुंझुनू का याद करना, दो तो बांसियाल खेतड़ी, एक तो बागौर का, एक बांसियाल खेतड़ी है। इसके अंदर लेपर्ड मिलते हैं, मैंने रोड के ऊपर देखा था, अखबार में भी हमारे खूब आता है, जो झुंझुनू पत्रिका होती है कभी कभी उसमें। आगे जवाई बांध लेपर्ड पाली का है, मनसा माता झुंझुनू का है। तो आप मनसा माता को एक जगह कर दो, बांसियाल दोनों को एक जगह कर दो, और बीड़ जो है उसको एक जगह कर दो, और शाकंभरी क्या है, शाकंभरी को एक जगह कर दो, ठीक है। फिर आपके गोगेलाव और रोटू दोनों को एक जगह कर दो, आपका क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपनी ये जो आज की क्लास है, ये आप ये मानिए क्लास नहीं, संजीवनी बूटी है ये, क्योंकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन वन्य जीव से, वन्य पक्षियों से, या किसी भी प्रकार के जीव जंतु से कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो इस टॉपिक, इस क्लास से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी अपनी, उसके अंदर अपने जो मतलब राज्य के अंदर जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है 3, 4 टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, आखेट निश्चित क्षेत्र हैं 33, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, जंतुआलय हैं 5 जंतुआलय चल रहे हैं, वो सारी चीजें जो हैं, अभ्यारण्य हैं 27 अभ्यारण्य यहाँ पे चल रहे हैं, वो सारी चीजें अगले अध्याय में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब चैनल को अपने को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, बाय।